So ionic equation, state the ionic equation for the reaction between an acid and alkali. That will be H positive plus OH negative. That will make water. It comes from HCl, that is acid, and NaOH, that is base. OH negative, Na positive. These are ions in the medium. Product is Na positive, salts plus Cl negative plus H2O. H2O will be liquid, so that will not be in an ionic form. Na will cancel with this Na. Cl of this side of equation on the reactant will be cancelled with the Cl negative of product. So H positive, OH negative is present in reactant, and water molecule is present in product. So this will be your ionic equation. Next part Miss, जी बेटा, ये हमने वर्किंग शो करनी है ना इसकी? बेटा इसमें आपका जस्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का, सो इसमें आपने जस्ट ये आयोनिक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? ओके नहीं लिखाना, ठीक है? मिस जी बेटा, मिस मुझे ये समझ नहीं आ रही कि Na तो वो है ना, उसकी वैलेंसी +1 है, जी तो वो उसके साथ इसलिए प्लस लगेगा। जी, Na H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है HCl में। Na पॉजिटिव है, G की वैलेंसी +1 है और OH नेगेटिव -1, दैट्स व्हाई, ठीक है? तो जब ये अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। अब सॉल्ट को या केमिकल्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो एसिड और बेसिस अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन दे आर इन एक्वस स्टेट, तो दैट्स व्हाई दे आर इन आयोनिक फॉर्म। अब NaCl जो बना है, जो सॉल्ट बना है, वो भी पानी के मीडियम में है, वाटर के मीडियम में है, तो वो भी अपने आयंस में डिसोसिएटेड होगा। सो दैट्स व्हाई Na पॉजिटिव सॉल्ट का और Cl नेगेटिव मीडियम में प्रेजेंट होंगे, और साथ में वाटर होगा। तो सेम आयंस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी सब आप अपनी आयोनिक फॉर्म में लिख दीजिए। नेक्स्ट आइए, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4 is the sodium sulfate। अब ये 2 कहाँ से आया है? Because this having a valency 2- और सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, सो 2 यहाँ आ गया है और 1 इस पूरे रेडिकल के नीचे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नो नीड टू राइट 1 विद द ब्रैकेट। 1 नहीं लिखते, 1 के अलावा कुछ और होता तो हम लिखते, अगर 2 होता तो दोनों 2 कैंसिल आउट हो जाता। अगर नंबर डिफरेंट होते 2, 3, तब हम वैलेंसी दोनों तरफ शिफ्ट करते। सो आपका सॉल्ट है सोडियम सल्फेट, इज अ सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड से प्रिपेयर हुआ है यूजिंग एन एसिड एंड अल्कली, एसिड और अल्कली यूज करके। आइडेंटिफाई द एसिड, कि अब ये जो सॉल्ट बना है इसमें एसिड कौन सा था जिससे ये सॉल्ट बना है, और अल्कली कौन सा है जिससे ये सॉल्ट बना है। सिर्फ आपने यहाँ फॉर्मूला या नेम लिखना है। जी बताइए। मिस एसिड सोडियम था। एसिड सोडियम कैसे हो सकता है? बट बेटा सोडियम तो मेटल है। मिस सल्फर, मुस्कान आप ठीक कह रही हैं, बोलिए। सल्फाइड, नो मिस सल्फेट, सल्फर एसिड मिस है। सल्फेट, सल्फर। नो, द नेम ऑफ द एसिड जो हम क्लास में मोस्टली यूज कर चुके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बेटा एसिड तो यही होते हैं, HCl H2SO4 HNO3 H3PO4, एसिड्स तो ये होते हैं ना। बेस कौन सी होगी? अब ये एसिड से सल्फेट आया है, दिस सल्फेट फ्रॉम द एसिड H2SO4, बेस कौन सी है? सोडियम। बेटा सोडियम तो मेटल है, सोडियम बेस कैसे हो सकती है? ये सोडियम किस बेस से आया होगा, वो बेस आइडेंटिफाई कीजिए। सल्फर मिस। बेटा सोडियम
हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज अ बेस, ये बेस थी आपकी HCl एसिड था, ये रिएक्शन हुआ सॉल्ट और वाटर बना। अब यहाँ सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है, अब सॉल्ट हो गया सोडियम सल्फेट। तो अब कोई ऐसा एसिड और बेस है जिसमें सोडियम और सल्फेट हो, तो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें सल्फेट होता है, और बेस होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें सोडियम होता है। तो ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन आपस में अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, पार्ट सी। आपको एक रिएक्शन दिया गया है, एक्वस सोडियम सल्फेट, aqueous sodium sulfate is used to prepare barium sulfate। बेरियम सल्फेट बनाया गया है सोडियम सल्फेट से बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन एन एक्सपेरिमेंट 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम गिवन है 0.550 मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी गिवन है, और बेरियम nitrate is added to an excess of sodium sulfate। सोडियम सल्फेट से हमें सोडियम आयन मिला हुआ है, आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, और बेरियम नाइट्रेट से बेरियम। तो जो भी मोल्स आपको मिलेंगे वो बेरियम नाइट्रेट के जो भी मोल्स आपको इन वैल्यूज से मिलेंगे, दैट विल बी यूज्ड टू रिलेट अ मोल मोल रिलेशन, टू मेक अ मोल मोल रिलेशन। So let's do it। आपने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ बेरियम सल्फेट दैट कुड बी 233 mR, 233 है, और आपने जो है इसका मास बताना है। और mR molecular relative molecular mass is given, that is 233। जी किस किसने ये ठीक किया है? जिमल, मुस्कान, इमन। यस मिस। जी किस किसने ये क्वेश्चन ठीक किया है? मिस इसका मेरा ना एंड पे थोड़ा वो गलत हो गया था। बेटा इट्स वेरी इजी, क्वेश्चन तो बहुत आसान था। पहले तो हम मोल्स निकाल लीजिए। वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, बेरियम नाइट्रेट, यानी कि ये वाला जो आपका कंपाउंड था इसका बेरियम आयन लिखा हुआ है, इसके साथ मींस नाइट्रेट है, लाइक दिस बेरियम नाइट्रेट, इस तरह है ये कंपाउंड। ठीक है, सो 2 आ जाएगा इस पे। सो बेरियम नाइट्रेट आपका कंपाउंड है, तो इसका सिर्फ हम बेरियम आयन यूज कर रहे हैं, दिस वन। ठीक है, नाइट्रेट हम यूज नहीं कर रहे, तो एक ही बात हो गई, ये 1 मोल प्रेजेंट है। तो इसकी मदद से, इन वैल्यूज की मदद से हम बेरियम आयन के लिए मोल्स निकाल सकते हैं आराम से। so that will be moles is equals to 0. अपने अच्छा ये जो आपका वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, से डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लें, 20 को डिवाइड कीजिए 1000 से, so it will be 0.02 डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय, आप अपनी मोलैरिटी लिखिए, दैट इज 0.550। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। बेसिकली मोलैरिटी का ये फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया है, सो मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर दिया है, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स। मोल्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.011 मोल्स। अब आप मोल रेशियो लगा लीजिए, क्योंकि आपको बेरियम सल्फेट का मास निकालना है, तो हम मोल रेशियो लगा लेते हैं बेरियम में, बेरियम आयन में, या बेरियम नाइट्रेट भी आप कह सकते हैं, लेकिन आयन लिख लीजिए, रेशियो लगा लेते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और बेरियम सल्फेट में। ठीक है, तो रेशियो आ जाएगा 1:1 का। क्लियर? 1:1 का रेशियो लगा लीजिए, तो जितने मोल्स बेरियम नाइट्रेट के हैं उतने ही बेरियम सल्फेट के होंगे, तो दैट मीन्स सेम मोल्स होंगे, 0.011। सेम मोल्स आ गए, तो दैट मीन्स आप इजीली मास निकाल सकते हैं। मास कैसे निकालेंगे?
मैथ निकाल लेते हैं। जी, mass is equals to moles multiplied by mr. So moles are 0.011. mr आपको गिवन है बेरियम सल्फेट का, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 233। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2.563 ग्राम्स। ये आपका आंसर था। ये आपको छोटी सी वर्किंग करनी थी, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन, मुश्किल था इसमें कुछ? नो मिस। नो मिस। नेक्स्ट आइए, पार्ट डी। A mass of 1.92 ग्राम ऑफ ड्राई बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन। आपको ये वैल्यू जो दी हुई है दैट इज बेसिकली एक्चुअल मास दिया गया। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, आपने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आपके में सब थ्योरेटिकल यील्ड नहीं पता, तो ये जो आपने ऊपर कैलकुलेट किए है दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि ये आपने इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट किए हैं ग्राम्स। तो आप वो थ्योरेटिकल यील्ड कंसीडर करेंगे और ये आपकी एक्चुअल यील्ड होगी, और एक्चुअल यील्ड हमेशा छोटी होती है। ये भी आपने ख्याल रखना है। अगर आपको पेपर में समझ ना आ रहा हो कि एक्चुअल यील्ड कौन सी है, थ्योरेटिकल यील्ड है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि एक्चुअल यील्ड छोटी होती है। जो वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है डेफिनेटली वो छोटी होगी। अगर आप ऊपर बड़ी वैल्यू लिख देंगे और नीचे छोटी वैल्यू लिख के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज 100 से ज्यादा आ जाएगी, और परसेंटेज कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो आपका परसेंटेज यील्ड में ऊपर आती है एक्चुअल यील्ड और नीचे आती है थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड इज 1.92 और आपकी थ्योरेटिकल यील्ड जो आपने ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट की दैट इज 2.563। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 74.9। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 75% यील्ड हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस मिस।